हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 की जो हमारे पास चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है और उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आपको इस चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसमें हमने कर रखा है। उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब इस चैप्टर में जो जो फार्मूले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको चैप्टर को रिवाइज करना है तो हमने उसमें उस क्वेश्चंस को भी क्या कर रखा है, सोल्व कर रखा है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, चेक वेदर पॉइंट्स गिवन है 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या होती है, मैंने मान लिया कि मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी एंड सी। तो जो अगर इस ट्रायंगल को मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कब कहूँगा, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कब कहेंगे, जब मेरे पास इस ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, या ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी, एनी 2 साइड इक्वल हो, एनी 2 साइड्स लेंथ क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, या ए बी इज इक्वल टू क्या हो, बी ए सी हो, बी सी हो, या ए सी इज इक्वल टू बी सी हो। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो ट्रायंगल है मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी एंड सी। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भी कोई जो ट्रायंगल है उसमें मैंने मान लिया ए पॉइंट तो है मेरे पास 5 - 2, बी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया क्या है 6 एंड 4, और सी पॉइंट है जो मेरा वो क्या है 7 एंड -2। अब ये पॉइंट है तो मैं सबसे पहले देखो, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, या 2 साइड्स की लेंथ है, कोई भी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए बी बी सी और ए सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में जो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को बिल्कुल हमने एक्सप्लेनेशन इसकी हमने जो हमने इंट्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग में वीडियो बताई थी उस वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को, सेक्शन फॉर्मूला को और कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व कर रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, इन 2 पॉइंट को मान लिया मैंने, इसका a पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया b। ए बी की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और अंडर दी रूट। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करूंगा। मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 एंड y2, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए जो C पॉइंट है x3 एंड y3। तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5, y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -2, x2 की वैल्यू होगी मेरे पास 6, y2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4। कंपेयर करेंगे x3 को कंपेयर करेंगे C के पॉइंट के साथ तो 7 एंड y3 इज -2। मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए बी का फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर अंडर दी रूट। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 कंप्लीट का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये क्या आ गया 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास 36। तो 36 + 1 इज इक्वल टू 37 यूनिट आ गया, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है, ए बी की लेंथ होगी मेरे पास
37। नेक्स्ट मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, बी सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे x2 y2 और सी के x3 y3, तो फॉर्मूला होगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो x3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x3 की वैल्यू थी हमारे पास 7, तो 7 में से -6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू -2 एंड y2 की वैल्यू 2 4, -2 -4 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 क्या हो गया √37 यूनिट। अब देखो हमारे को क्या आ गया, ए बी एंड बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। हमारे पास टू लेंथ होगी जो वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए बी, या पहले हम ए सी और फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास x1 y1 एंड सी के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास x3 y3, तो फॉर्मूला होगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। x3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 7, x1 की वैल्यू 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या थी -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये क्या आ गया हमारे पास 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 0 इज इक्वल टू ए सी आ गया मेरे पास 2। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया √37, ए बी इज इक्वल टू √37, बी सी इज इक्वल टू √37 एंड ए सी इज इक्वल टू 2। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ए बी की जो लेंथ है इज इक्वल टू क्या आ गई बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको यही प्रूफ करना था कि भाई ये बताना था कि जो 3 पॉइंट्स है वो वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं है। तो हमारे ये पॉइंट क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस चैप्टर को करने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने वो ही किया है कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और उसको क्या बताना है कि लेंथ फाइंड आउट करने के बाद वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है या नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और वीडियोज को आप आसानी से देख सकते हो। थैंक यू।